दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, टीजीटी पीजीटी की, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की, यूपीटीटी नोटिफिकेशन की, 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है, आज उसका पूरे सार की चर्चा करें। क्या उप सचिव जी ने कहा है, और ये दोनों उप सचिव आज आए थे जिनकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद में मेरी भी अधिकारियों से यहीं पर वार्ता और अधिकारियों ने मुझसे क्या उस पर बात होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है सिलेक्शन मेरा हक सेल। 28 से लेकर के 31 जुलाई के बीच में केवल ये 4 दिन के लिए सेल है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और इस ऑफर में जो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास हुआ करता है 699 वाला, इसकी कीमत मात्र 395 रुपये इस समय कर दी गई है। बहुत लोवेस्ट प्राइस है। इसमें भी अगर आप लोग परचेज करते समय एक और कोड लगा देंगे TWP, तो आप लोगों को 12% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। कीमतें 395 से भी कम हो जाएंगी। इसमें इनका जो ईयरली पास हुआ करता है पास प्रो, इसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाएं यानी कि लगभग 800 भर्तियां कवर की गई हैं। 800 भर्तियों के लगभग 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं एक साल के लिए। एक साल तक आप लोग किसी भी भर्ती का जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण के लिए पुलिस कांस्टेबल का देखें तो यहाँ पर यूपीपी का 12 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। 252 मॉक टेस्ट इस भर्ती के मिल जाएंगे और 162 आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने को मिलेगा। और लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप लोग जल्दी से जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं आज के धरना प्रदर्शन की। आज अधिकारियों ने क्या किया, विद्यार्थियों ने क्या किया, उसके बाद मेरी अलग से भी जो है अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। उप सचिव जी थे, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने क्या जानकारी दी है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज सबसे बड़ी बात ये रही इस धरने की, आज आप लोग देख सकते हैं विद्यार्थियों की संख्या काफी ज्यादा थी। और शुरू में तो पुलिस काफ़ी आई जैसा कि हमेशा से होता है। और जब पुलिस प्रशासन आया तो उन्होंने कहा कि जो भी आपका प्रतिनिधि मंडल हो तो वो अंदर आ जाए और वार्ता कर ले, जो ज्ञापन वगैरह हो तो ज्ञापन दे दे। लेकिन विद्यार्थियों ने साफ मना कर दिया। विद्यार्थियों का ये कहना था कि हमने ज्ञापन तो पहले भी दिया है, हम ज्ञापन नहीं देंगे। और विद्यार्थियों में अविश्वसनीयता भी रहती है कि अंदर कुछ और अधिकारियों ने कहा है, बाहर कुछ आप और बता रहे हैं। जैसा कि अधिकतर होता भी यही है कि अंदर बुलाया जाता है और जो छात्रों के प्रतिनिधि होते हैं वो अंदर जाते हैं और बाहर आकर के विद्यार्थियों को आश्वासन देते हैं, ये बताते हैं कि हमारी ये वार्ता हुई, हमसे ये बातें कही गई हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब विद्यार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं भी थी। ये मैंने लाइव भी चलाया था, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। लाइव पूरा लगभग 54 मिनट का वीडियो है। और उसके बाद में आयोग के अंदर से उप सचिव आए दोनों, और जो उप सचिव हैं वो आयोग के नहीं हैं। अभी आयोग में उप सचिव की नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि अभी आयोग में उप सचिव की भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। चेयरमैन की नियुक्ति तो नहीं हुई है, साथ में बता दूं उप सचिव की भी नियुक्ति नहीं हुई है। और जो उप सचिव चयन बोर्ड के थे नवल किशोर जी, आप देखेंगे यहाँ पर एक बगल में हल्का सा ग्रीन या ब्लू, हल्का ब्लू टाइप की जो शर्ट पहन करके पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की जो शर्ट पहने हुए ये भी उप सचिव है। और ये पीछे जो देखा आपने ये ब्लू कलर का, ये जो इंस्पेक्टर साहब इनके पीछे, तो वो नवल किशोर जी हैं। तो जो नवल किशोर जी हैं वो चयन बोर्ड के उप सचिव थे। और जो व्हाइट कलर की जो शर्ट पहने हुए जिनसे विद्यार्थी ये वार्ता किए हुए हैं, जो ये हाथ जोड़े हुए हैं, ये उच्चतर के उप सचिव हैं श्री शिवजी मालवीय, जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और ये उच्चतर के उप सचिव हैं। और हालांकि नए आयोग का जो भी काम है वो ज़्यादातर यही देख रहे हैं फिलहाल। और उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि यही अब जो नए आयोग के जो उप सचिव नियुक्त किए जाने हैं 4, उनमें से ये दोनों भी हो सकते हैं, ये संभावना है। और तो आज जो दोनों डिप्टी सचिव आए थे श्री शिवजी मालवी और जो पीछे खड़े हैं नवल किशोर जी, पूछा गया कि जो सचिव जी हैं वो कहाँ गए, तो उन्होंने कहा सचिव जी तो आज आए थे लेकिन शासन की तरफ से बुला लिया गया है लखनऊ, और भर्तियों से संबंधित नए आयोग से संबंधित एक मीटिंग होनी है आज ही। उसको लेकर के शासन से वार्ता करने के लिए गए हैं। और आयोग के गठन में या परीक्षाओं को लेकर के लगातार काम चल रहा है। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, वीडियो मैंने लाइव चलाया था। बाहरी वो स्पष्ट रूप से बोले थे भर्तियों को लेकर के शासन की प्राथमिकता है। देखिए भर्तियां आती हैं या नहीं आती है, परीक्षा होती है या नहीं होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आज जो वार्ता हुई, जो अधिकारियों ने कहा, मैं वो शब्द टू शब्द आपको बता रहा हूं। जो चीजें आज घटित हुई
ये नहीं आप लोग बाद में बताइएगा कि सर आप तो कह रहे थे कि 15 दिन में परीक्षा कैलेंडर जारी हो जाएगा और ये परीक्षाएं हो जाएंगी, नया विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा आपको उसके बारे में कि कब तक हो सकता है। लेकिन जो आज अधिकारियों ने बताया, आप कैमरा बोल रहे हैं, कोई प्लान नहीं। देखिए, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सचिव साहब कल रात 11 बजे तक इन्हीं प्रकरणों पर रात 11 बजे तक उनका मंथन चलता रहा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर दें। पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो शासन में बैठ के लगातार लगे हुए हैं कि सारी चीजों को हम सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाएं। मैं आपसे कमिट कर रहा हूं, आपकी बात को मैंने सुना, पूरी बात समझा, आपको कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको आना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको कैलेंडर के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लगातार ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है, हमें निर्देश दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, छुट्टियों में। कल सचिव साहब रात 11 बजे तक बिना खाए पिए लगे हुए थे। तो आप निश्चित, अगर सर 15 अगस्त तक कैलेंडर नहीं जारी हो तो हम लोग क्या करेंगे? आप नहीं, हम आपसे ये वादा करेंगे, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, चर्चा रहेगी भैया। पहली बार चूंकि आयोग का गठन हुआ है, हम एक एग्जाम को लेकर चलेंगे, रहेगा प्राथमिक बिंदु रहेगा आपका। तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं एक एक बिंदु का। तो यहाँ पर आपने सुना विद्यार्थियों से उप सचिव जी, ये जो आप सुन रहे थे यही है श्री शिवजी मालवीय, और इन्होंने कहा कि एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। विद्यार्थियों ने ही कहा था कि एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, उन्होंने अपनी तरफ से पहले नहीं कहा। विद्यार्थियों ने कहा कि सर जिस तरीके से एसएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी होता है, यूपीएससी का होता है, यूपीपीएससी का होता है, उसी तरीके से नया आयोग भी एग्जाम कैलेंडर जारी करे। तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पर हम जारी करेंगे। और उन्होंने ये जब विद्यार्थियों ने पूछा कि क्या सर कैलेंडर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी, तो उन्होंने कहा हाँ। भले ही जल्दबाजी में कहा हो, जैसे भी कहा हो, उन्होंने कहा हाँ प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी उस कैलेंडर में रहेगा। जब आएगा तो नहीं, हम आपको बता दें 100% रहेगा। जितना एग्जाम हमको मिला है शासन से कराने को, वो कैलेंडर में रहेगा। लेकिन दूसरी लाइन में कंफ्यूजन है, आपने गौर किया? दूसरी लाइन में कंफ्यूजन है। उन्होंने एक बात ये बताया कि जितनी परीक्षाएं शासन के द्वारा बताई गई हैं वो परीक्षाएं कैलेंडर में रहेंगी, ये उनकी अगली लाइन है। पहली लाइन में तो उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी रहेगा। हो सकता है कि उच्चतर के हैं ये, उच्चतर से भी नए आए हैं, इनको ना कुछ पता हो और बातों में कंफ्यूजन था इनकी निश्चित तौर पर। अरे खड़े होकर बोलिए ना। जैसा कि आपने बोला, हम लोग आपकी बातों को भी मान रहे हैं, आपकी बातों को ही लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स समय बता दीजिए, डेट निर्धारित मत करिए, अप्रॉक्स समय बता दीजिए। बहन, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं कोई जवाब ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन देता हूँ, क्योंकि कमीशन में सारे हमारे आदरणीय मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी सब मिलकर कमीशन होता है, उसको बोलते हैं। और जो निर्णय लेगा हम उनके सामने अपने एजेंडे में पहले बिंदु पे डाल के ले जाएंगे, हम आपको कमिट कर रहे हैं। जो मेरा पार्ट है कि हम उनको अवगत कराएं, निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन निर्णय हो जाएगा इस पे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी जल्दी। इनकी बातों में आपने, जैसे मैंने कहा, पोस्टमार्टम करते हैं एक एक बिंदु का। अभी उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता में है कि जितने भी एग्जाम है वो जल्द से जल्द करवाए जाए। जहां तक एग्जाम की बात है, वो पेंडिंग वाले एग्जाम है, वो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, ये उनकी बात है कि ये भर्ती नहीं बोल रहे हैं, ये परीक्षा बोल रहे हैं। आप गौर करिए इनकी बातों पर, ये परीक्षा बोल रहे हैं। जो मेरा पार्ट है कि हम उनको अवगत कराएं, निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन निर्णय हो जाएगा इस पे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी जल्दी। बात को लेकर हम लोग चल रहे हैं, अगर नहीं आ रहा है तो 10,000 जनसंख्या दिन से फिर लाख भर का देखेंगे, क्योंकि हम लोग सर ये, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये आज वार्ता हुई और काफ़ी प्रश्नों का जवाब दिया छात्रों की और छात्राओं की जो प्रश्न पूछे, जो छात्राओं ने जो प्रश्न पूछे उनका भी जवाब आज शिवजी मालवीय जी ने दिया। और उसके बाद मैंने कुछ छात्रों से वार्ता भी की, आप लोग देखिए। हम लोग घटना से प्रभावित होकर के, और उन्होंने मीडिया के सामने उन्होंने ये बयान दिया है कि 15 अगस्त
15 अगस्त तक नई शिक्षक भर्ती का, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी होगा। अगर जारी नहीं होता है आप आंदोलन, वो नौबत ही नहीं आएगी। अगर वो नौबत आती है, वादा उन्होंने किया है, अगर वो गुमराह करते हैं 16 तारीख के या जल्द उसके बाद आह्वान करेंगे कि आप अपने पास है कि नहीं। अगर वो झूठ बोलेंगे ताला मारने का काम हमारे बच्चे नहीं, हमारे सर हैं इतने बच्चे नहीं। प्रयागराज में जो बिल बने हुए हैं लाइब्रेरी में घर पे, वो 6 साल से पड़े हुए हैं। सर आए। मैं बताता हूँ कि मेरी क्या वार्ता हुई है। मेरी जो बातचीत हुई है, बाद में मेरी वार्ता हुई और जब मैंने पूछा तो मुझे ये जानकारी दी गई कि सबसे पहले परीक्षाएं होंगी और परीक्षाओं में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा सबसे पहले होगी। उसके बाद में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा के लिए नवंबर के महीने के बारे में बताया गया है। अब नवंबर तक अगर शासन चाहेगा तो हो भी सकता है, क्योंकि आवेदन तो लिया गया है और उसके बाद में इन्होंने टीजीटी पीजीटी कहा है। तो नवंबर और दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, ये उन्होंने संभावना जताई है। अभी उन्होंने ये भी कहा कि अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है और चीज़ें गतिमान है, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है नए आयोग में, और मुझसे उन्होंने ऐसा बताया। और पहले हम परीक्षा करवाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख छात्रों ने आवेदन किया, 1,10,000 के आसपास। उन्होंने कहा इसमें चूंकि विद्यार्थी कम है इसलिए हम इसकी पहले परीक्षा करा लेंगे, फिर हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम करवाएंगे दिसंबर लास्ट में या जनवरी के महीने में, दिसंबर लास्ट या जनवरी में। तो दिसंबर की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो फिर कुंभ मेला चढ़ जाएगा, फिर समस्या हो जाएगी परीक्षा की। तो ये भी हो सकता है, फिर देखेगा शासन, प्रयागराज नहीं बनेगा सेंटर और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नवंबर दिसंबर, उसके बाद में उन्होंने कहा टीजीटी पीजीटी एग्जाम। देखिए तारीखों पर मत जाइए, तारीखें अभी डिसाइड कोई दुनिया का नहीं कर सकता है कि कब ये परीक्षाएं होंगी। आप इसे थोड़ा सा आइडिया आपका चलेगा। यूपीटीटी का नोटिफिकेशन के बारे में उन्होंने कहा जैसे बैठक होगी तो यूपीटीटी के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में उन्होंने कहा कि इसके बारे में भी जब मीटिंग होगी और हम खुद अलग से रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो मंगवाएंगे विभाग से एक बार। जब जैसे ही हमारा ये जो आयोग काम करना शुरू कर देगा, वैसे ही हम प्राइमरी से, माध्यमिक से, उच्चतर से रिक्त पदों का अधियाचन मंगवाएंगे। अगर पद आते हैं, शासन की अनुमति रहती है तो हम भर्ती करेंगे। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करें छात्र और चेयरमैन। लेकिन आज का जो धरना था वो शानदार था। विद्यार्थी आए और निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की आवाज शासन तक आज पहुंच गई है शासन तक आवाज, और निश्चित तौर पर इस धरने का कुछ ना कुछ तो असर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये थोड़ी थोड़ी ताकत से ऐसे चीजें बनती हैं, इकट्ठा ताकत से नहीं होती हैं। ये जो आपने पिछले 2-3 साल से लगातार छोटी छोटी ताकत से बहुत सारे आंदोलन किए, उसी का असर है कि रोजगार का जो मुद्दा है वो प्रदेश में बना है और उसका जो असर है वो चुनाव में भी दिखा है। और अगर छात्रों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं होती तो ये दोनों उप सचिव बाहर नहीं आते, और हो सकता है कि धरना भी न करने दिया जाता और विद्यार्थियों को बाहर से ही भगा दिया जाता, जैसे कि होता है लखनऊ वगैरह में या कई जगह होता है कि नहीं जाइए, आप इको गार्डन जाइए या पत्थर गिरजाघर जाइए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।